अमीर बाप की लड़की जिस लड़के को गरीब समझकर उसका मजाक बना रही थी, असल में वो लड़का गरीब नहीं था। वो तो सिर्फ गरीब बनने का नाटक कर रहा था। फिर एक दिन जब उस लड़की को लड़के की सच्चाई पता चली तो ऐसा हुआ जिसे लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था। दिल्ली के बाहरी इलाके में भीड़भाड़ वाले बाजारों और पुरानी गलियों के बीच एक तंग सी किराए की कोठरी थी। लोहे का पुराना दरवाजा, पेंट उखड़ा हुआ और दीवारों पर नमी के पीले धब्बे। यहीं रहता था कबीर। उम्र लगभग 28 साल, साधारण से कपड़े, घिसे हुए जूते और हमेशा एक पुराना काला बैग कंधे पर। मोहल्ले के लोगों के लिए वह बस एक और किराएदार था जिसे सुबह जाते और रात को लौटते देखना उनकी आदत बन चुकी थी। कोई पूछता, कहाँ काम करते हो कबीर? वह बस हल्की मुस्कान देता, बस कुछ छोटा मोटा, और बात वहीं खत्म हो जाती। न गाड़ी, न स्टाइलिश कपड़े, न महंगे फोन, बस एक साधारण चुपचाप रहने वाला इंसान। लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, ऐसी गहराई जो किसी ने देखी तो सही पर समझने की कोशिश नहीं की। जैसे वह बहुत कुछ देख चुका हो और फिर भी चुप रहना सीखा हो। मोहल्ले से 2 गली छोड़कर रहती थी शालिनी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके सपने अपने मोहल्ले की सीमाओं से बहुत बड़े थे। उसे लगता था कि उसकी शादी किसी बड़े बिजनेस फैमिली या अमीर घर में होनी चाहिए। उसकी मां कमला इस ख्वाहिश को अपने सीने से लगाए घूमती थी और रिश्ते ढूंढने में लगी रहती थी। एक दोपहर मोहल्ले की किराने की दुकान पर शालिनी का सामना कबीर से हुआ। वह अपने बैग से एक छोटी सी लिस्ट निकालकर दुकानदार को दे रहा था, तभी उसकी नजर शालिनी पर पड़ी। कबीर ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, आप शायद कमला जी की बेटी हैं? शालिनी ने बस हल्का सा सिर हिलाया, सामान उठाया और बिना कुछ कहे चली गई। उसके दिमाग में कबीर की तस्वीर तुरंत बन गई। एक गरीब लड़का जिसके साथ खड़े होकर बात करने से भी उसके स्टेटस पर असर पड़ सकता था। कुछ हफ्ते बाद एक साझा जान पहचान वाले ने कमला को कबीर के बारे में कहा, लड़का अच्छा है, शरीफ है, मेहनती है, शादी के लिए बुरा नहीं। कमला ने ठहाका लगाया, अरे भाई, हमारी बेटी किसी दफ्तर के चपरासी से शादी करेगी? देखो तो, कपड़े तक ढंग के नहीं पहनता। बात वहीं दबी रह गई। लेकिन मोहल्ले में कभी कभी कबीर का जिक्र फिर हो ही जाता। कमला हर बार कहती, शालिनी तो रानी है और वो बस गरीब। फिर आया मोहल्ले के मंदिर में एक छोटी सी पूजा का दिन। धूप, फूलों और भजन की गूंज के बीच सब प्रसाद लेने बैठे। कबीर भी आया था, साफ लेकिन पुरानी शर्ट और हल्की सी घिसी हुई पैंट में। पूजा खत्म होते ही कमला की सहेली ने आधे मजाक आधे तंज में कहा, कमला, ये है वो कबीर, अच्छा है, सादा सा। कमला ने ऊंची आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, सादा? अरे, इतना गरीब है कि शादी में तोहफे में एक थाली भी न दे पाए। कुछ लोग हंसे, कुछ ने नजरें झुका लीं। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ प्रसाद खाया, सिर झुकाया और निकल गया। उसकी चुप्पी में गुस्सा नहीं था, एक ठंडी स्थिर शांति थी, जैसी किसी ने फैसला कर लिया हो कि जवाब शब्दों से नहीं, हालात से मिलेगा। हर सुबह 8 बजे कबीर घर से निकलता और रात 9-10 बजे लौटता। किसी को पता नहीं था कि वह कहां जाता है। कभी कोई अंदाजा लगाता, शायद प्राइवेट जॉब करता होगा, कभी कोई कहता कोई छोटा मोटा बिजनेस होगा, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता थी। कमला की जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने अपनी एक रिश्तेदार को कहा, जरा इसका पीछा करो। रिश्तेदार ने कोशिश की, लेकिन नतीजा सिर्फ इतना निकला, कबीर रोज शहर के पॉश इलाके की तरफ जाता है, जहां महंगी गाड़ियां और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। एक दिन शालिनी की कॉलेज सहेली ने फोन पर कहा, अरे, आज मैंने तुम्हारे मोहल्ले वाले कबीर को देखा, बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलते हुए। लोग उसे सर कह रहे थे। शालिनी का माथा सिकुड़ गया। पक्का वही था? हाँ, बिल्कुल। फॉर्मल सूट में, बहुत अलग लग रहा था, पहचानना मुश्किल था। पहली बार शालिनी के मन में एक हल्का सा संदेह आया, ये कबीर असल में है कौन? लेकिन घर में कमला की बातें वही थीं। अरे, उसके पास कुछ नहीं है, बस बड़ा बनने का नाटक करता है। कबीर बाहर से शांत था, लेकिन अंदर गहराई में उसने हर ताना, हर अपमान, हर हंसी का हिसाब लिख लिया था। वह शब्दों का आदमी नहीं था, काम का आदमी था, और उसने ठान लिया था, जवाब मिलेगा मेरे तरीके से। एक शाम
मोहल्ले में अचानक हलचल मची। गली में दो काली मर्सिडीज आकर रुकीं। कुछ लोग बाहर उतरे, फॉर्मल सूट, ईयरपीस लगाए हुए किसी खास शख्स की सुरक्षा कर रहे थे। लोग खिड़कियों और दरवाजों से झांकने लगे और फिर मर्सिडीज का दरवाजा खुला और बाहर निकला कबीर। वही गहरी नजर, लेकिन आज महंगे नेवी ब्लू सूट, चमचमाते जूते और आत्मविश्वास से भरी चाल के साथ। गली में सन्नाटा छा गया। कबीर सीधा अपनी कोठरी की तरफ बढ़ा, लेकिन बीच में कमला के दरवाजे के सामने रुक गया। कमला वहीं खड़ी थी, हाथ में सब्जियों की टोकरी, चेहरे पर हैरानी और हल्की सी शर्म के साथ। कबीर ने शांत स्वर में कहा, कमला जी, आज शाम आपके घर के सामने थोड़ी भीड़ होगी। दरअसल मैं अपनी नई कंपनी की सालाना मीटिंग यहीं से निकल कर जा रहा हूं। सोचा आपको पहले से बता दूं, कहीं असुविधा ना हो। कमला कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखें वहीं ढूंढ रही थीं जिसे उसने कभी गरीब समझा था। पीछे से शालिनी आ गई। उसकी नजर कबीर के चेहरे पर थी। वही शख्स जिसे उसने नजरअंदाज किया था आज उसके सामने खड़ा था, किसी और ही रूप में। कबीर ने बस हल्की मुस्कान दी और चला गया। उस शाम पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही चर्चा थी, कबीर असल में कौन है। कुछ ने पता लगाने की कोशिश की और धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। कबीर एक सफल उद्यमी था, जिसकी कंपनी देश की कई बड़ी कॉरपोरेट फर्मों को कंसल्टेंसी देती थी। वह साधारण कपड़ों में रहता था क्योंकि उसे दिखावे से नफरत थी। अब कमला और शालिनी दोनों के लिए यह एहसास कड़वा था। उन्होंने जो समझा वो बस एक आवरण था, असल इंसान तो उनसे कहीं आगे था। और कबीर, वह अब भी सुबह निकलता और देर रात लौटता। फर्क सिर्फ इतना था कि अब गली के लोग उसे ताने नहीं, सलाम करते थे। अगले ही हफ्ते मोहल्ले में एक हलचल सी थी। चाय की दुकानों से लेकर सब्जी वाले के ठेले तक हर जगह एक ही चर्चा। पास के टाउन हॉल में शहर की सबसे बड़ी टेक कंपनी की सालाना मीटिंग होने वाली थी। ये कोई आम इवेंट नहीं था। इसमें देश विदेश के बड़े बड़े बिजनेस टायकून, टेक्नोलॉजी के महारथी और मीडिया जगत के लोग आने वाले थे। प्रवेश सख्त था। सिर्फ आमंत्रित मेहमान, मीडिया कर्मी और कॉरपोरेट लोग ही भीतर जा सकते थे। शालिनी के लिए यह बस एक और हाई-फाई इवेंट था जिसमें आम लोगों का क्या काम। लेकिन उसी शाम उसकी कॉलेज सहेली ने फोन किया, सुन, मैं मीडिया में काम करती हूं और मेरे पास एक्स्ट्रा पास है, तू आना, बहुत मजा आएगा। वहां ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनके बारे में हम अखबारों में पढ़ते हैं। शालिनी ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन मन में हल्की सी उत्सुकता थी। आखिरकार उसने हामी भर दी। मीटिंग के दिन टाउन हॉल का नजारा देखने लायक था। बाहर लंबी लंबी काली गाड़ियां, सुरक्षा गार्ड, मीडिया वैन और कैमरों की चमक। दरवाजे पर एंट्री चेक हो रही थी। हॉल के भीतर जाते ही शालिनी की आंखें चौंधिया गईं। ऊंची छतों वाला विशाल हॉल, चमकते झूमर और दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर, स्काईलिंक टेक्नोलॉजीज एनुअल समिट। पोस्टरों पर कंपनी के फाउंडर की एक सिलहूट फोटो थी। चेहरा धुंधला रखा गया था, जैसे किसी सरप्राइज के लिए। कार्यक्रम शुरू हुआ। बड़े उद्योगपति मंच पर आए, अपने भाषण दिए, तालियां बजीं। शालिनी बस इधर उधर देख रही थी, मन में सोच रही थी कि ऐसे इवेंट्स में असली स्टार तो बस अखबारों में ही अच्छे लगते हैं। फिर एंकर की आवाज गूंजी, अब हम बुला रहे हैं स्काईलिंक टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और सीईओ मिस्टर कबीर सिंह। लाइट्स धीमी हुई। फिर अचानक तेज रोशनी मंच पर पड़ी और शालिनी की सांस वहीं अटक गई। मंच पर वहीं कबीर खड़ा था, वही जो मोहल्ले में साधारण शर्ट और घिसे जूते पहनकर दिखता था। लेकिन आज ब्लैक 3 पीस सूट, चमकते लेदर शूज और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे हर नजर का सामना कर सकता हो। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। कबीर ने माइक थामा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, कभी कभी लोग आपको आपकी बाहरी शक्ल, सूरत और कपड़ों से आंकते हैं। वे तय कर लेते हैं कि आप क्या बन सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन असली पहचान आपके काम से बनती है, न कि दूसरों के अंदाजे से। शालिनी की आंखों में अब हैरानी के साथ शर्म भी थी। वो याद कर रही थी कैसे उसने कभी इस इंसान को एक नजर से ज्यादा देखने की जरूरत नहीं समझी थी। उधर मोहल्ले में कमला टीवी के सामने बैठी थी। लाइव टेलीकास्ट में कबीर का चेहरा देखते ही उसके हाथ से चाय का कप गिर पड़ा।
वो उठकर स्क्रीन के पास गई, मानो नजदीक जाकर देखना चाहती हो कि ये वही कबीर है या कोई और। कबीर का भाषण खत्म हुआ। मीडिया ने उसे घेर लिया। फ्लैश लाइटें चमकने लगीं। वो हर सवाल का जवाब मुस्कुराकर देता रहा और फिर अपनी टीम के साथ कार में बैठकर चला गया। उस दिन के बाद मोहल्ले का माहौल बदल गया। जो लोग कल तक कबीर को अनदेखा करते थे, अब गली में देखते ही सलाम ठोकते। बच्चे दूर से हाथ हिलाते और बुजुर्ग उसकी तारीफ करते। लेकिन सबसे मुश्किल वक्त कमला के लिए था। वो हर रोज खुद को कोसती कि जिस इंसान को उसने गरीब कहकर हंसी उड़ाई थी, वही करोड़ों का मालिक निकला। कुछ दिन बाद कबीर अपनी कोठरी के बाहर खड़ा था। तभी कमला धीरे धीरे दरवाजे से बाहर आई। चेहरे पर झिझक थी, लेकिन नजरों में पछतावा। बेटा, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत बुरा कहा। कबीर ने हल्की मुस्कान दी। गलत समझना इंसान की फितरत है कमला जी, लेकिन गलत बोलना वो आदत है, और आदत बदलना मुश्किल होता है। कमला की आंखों में आंसू आ गए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कबीर का चेहरा स्थिर रहा। एहसास देर से हो तो माफी भी देर से मिलती है। उसने कोई ऊंची आवाज नहीं की, कोई अपमान का बदला शब्दों से नहीं लिया। बस अगले हफ्ते मोहल्ले के बच्चों के लिए एक फ्री क्लास शुरू कर दी, जहां पढ़ाई, कंप्यूटर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाने लगा। लोग खुश हुए, बच्चे उमड़ पड़े। लेकिन उस लिस्ट में कमला के रिश्तेदारों के बच्चों का नाम नहीं था। यह उसका शांत जवाब था, बिना शोर, बिना कटुता, लेकिन असरदार। शालिनी अब कबीर से मिलने की कोशिश करने लगी। कभी रास्ते में रोक लेती, कभी बातचीत शुरू करने की कोशिश करती। एक दिन उसने कहा, तुम इतने बदल गए हो, पहले तो बात कर लेते थे। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले तुम मुझे इंसान नहीं समझती थीं, अब मैं तुम्हें अहमियत नहीं देता। बराबरी तो होनी चाहिए। यह सुनकर शालिनी चुप हो गई। उसे समझ आ गया था, कबीर का बदला ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि चुपचाप अपनी जगह ऊंची बनाकर पूरा हुआ था। अब मोहल्ले में कबीर सिर्फ वो लड़का नहीं, बल्कि वो इंसान था, जिसकी पहचान उसकी इज्जत, मेहनत और कामयाबी से थी। और कमला, जब भी कबीर सामने से गुजरता, उसकी नजरें झुक जातीं, क्योंकि अब उसे असली अमीरी का मतलब समझ आ चुका था।